महाराष्ट्र सरकार ने सख्त पाबंदियों को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में आने वाले कार्गो और ट्रक ड्राइवरों को 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये अनिवार्य है और ड्राइवर समूह इस फैसले से परेशान है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। 15 मई से दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले सभी कार्गो और ट्रक ड्राइवरों को 48 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इस नियम से ड्राइवर परेशान हैं। 15 सालों से दिल्ली मुंबई के बीच गेहूं, चावल और दूसरे अनाज लाने ले जाने वाले इंद्रसेन वर्मा और तस्लीम सिद्दीकी जैसे ड्राइवरों को नहीं पता कि अब वो ये काम कैसे करेंगे। दिल्ली से मुंबई तक का सफर ही 72 से 80 घंटों का होता है। ऐसे में ये 48 घंटे पहले की रिपोर्ट कैसे लाएं? साथ ही सड़कों पर कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिसके वजह से और भी देरी हो जाती है। सर, यहाँ से हमें जाने में दिल्ली मतलब 72 घंटे से 80 घंटे तक लगते हैं, तो 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग रहे हैं तो कहाँ से करवाएं? रास्ते में जैसे प्रॉब्लम हो, टायर पंचर हो गया तो दुकानें नहीं खुल रही हैं, या खाने के लिए हो गया, खाना होटल पे मिल नहीं रहा है, हमको खुद बना के खाना पड़ रहा है। गाड़ी में कोई काम निकल गया तो उसके लिए मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जगह से लेके आने में 3-4 घंटे की टाइम टूटती है। तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी टाइम टूट जाता है, 80 से 72 घंटे तक लग जाता है। इतने जल्दी तो रिपोर्ट नहीं हो पाएगा सर। हाँ, या तो फिर से गाड़ी खड़ी करवा ले, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। फिलहाल हर रोज महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा ट्रक आते जाते हैं। करीब 150 ट्रकों के साथ ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले सुरेश कोसला कहते हैं कि इस निर्णय को लागू करना संभव नहीं है। इकोनॉमी चल रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टर। आज वेजिटेबल्स की बात करेंगे, मिल्क की बात करेंगे, दवाइयों की बात करेंगे, वट एवर एसेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर दी कोरोना के टाइम में, मास्क की हो गया, देन सैनिटाइजिंग हो गया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेड। और जो ये लोग अपना लेके आए हैं, अभी 12 तारीख को जो आई है, जो कि 15 तारीख से चालू हो जाएगा, अगर इसको इफेक्ट कर देंगे तो 100% जो हमारा चक्का है वो बंद हो जाएगा एंड इट विल बिग केओस ऑन द बॉर्डर्स, जो कि संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि अगर ये नियम बदला नहीं गया तो जरूरी सामान लाने ले जाने में देरी होगी। रोज आप सुनते हैं कि ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा तो मौतें हो रही हैं, उन पे काफ़ी प्रभाव आएगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिनको की जरूरत पड़ती है उन पे प्रभाव आएगा। मेडिसिन की प्रोडक्शन में रुकावट आएगी। मेडिसिन के बनने के लिए कच्चा माल है, उसकी आवाजाही पे असर पड़ेगा। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, उस पर पड़ेगा। पीपी किट्स हैं, ग्लव्स हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, गुजरात से आता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, आज जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं एसेंशियल कमोडिटी चल रही हैं, तो इसके ऊपर बहुत भारी असर होगा। एक ऐसे समय में जब पहले से ही अत्यावश्यक सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी समय लग रहा है, सरकार की ओर से बनाए गए इस नियम से आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस उद्योग से जुड़े लोगों से बात करे और कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि इस परेशानी को हल किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।